अन्याय ना हो। झारखंड में सीएम के रहते हुए जो हम लोगों के गार्जियन हैं उनके सामने ये अन्याय हो रहा है शिक्षा सचिव के द्वारा। तो लोगों को बिना वजह संशोधित रिजल्ट से बाहर किया गया, जो कि हम लोगों ने अपनी पूरी कड़ी मेहनत के साथ मेरिट पे आए हैं। जो जेटेट की मेरिट है उसको ले लिया गया है। हम लोगों को सहायक आचार्य के नियम से ये लिखा हुआ है कि जेटेट एक अर्हता है, बस उसे क्वालिफाई करने वाले ही लोग सहायक आचार्य में बैठेंगे। सहायक आचार्य में बैठेंगे तो उसके नियम के अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब हम 2019 के कोई नियम को लागू करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी किसी खेल का शुरू होने के बाद कोई नियम नहीं चेंज हो सकता। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, झारखंड के हम लोग मूल निवासी हैं, तो हम लोग झारखंड में ही ना अपना हक को मांगेंगे, किसी दूसरी स्टेट में जाके मांगेंगे। संशोधित रिजल्ट, नियुक्ति दो, हमारी मांगे, सरकार, झारखंड सरकार, शिक्षा सचिव, संशोधित रिजल्ट, सहायक अभ्यर्थियों के साथ, सहायक आचार्य अभ्यर्थी सरकार, शिक्षा सचिव। नमस्कार। रांची राजधानी में राजभवन के समीप जितने भी सहायक आचार्य में संशोधित रिजल्ट के बाद जिन अभ्यर्थियों को निकाला गया था वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सहायक आचार्य 26,000 वैकेंसी आई थी, जो नियम उसमें लगाए गए थे उस नियम के आधार पर इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसको बाद में संशोधित नहीं किया जाता है तो फिर किस आधार पर नियम को संशोधित किया गया है। और इस मैटर पर हाईकोर्ट भी हुआ है। हमने पूछा कि क्या कारण देकर 1600 अभ्यर्थियों को निकाला गया, तो उनका कहना है कि राजस्थान के कोई व्यक्ति का नाम लिए उनका हवाला देकर 1600 अभ्यर्थियों को उस नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थी हेमंत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुना जाए और उन पर कार्रवाई हो, अन्यथा उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। से प्रभावित सभी अभ्यर्थी हैं मैम। यहाँ पर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है और इस अन्याय के इतने सारे लोग, कम से कम हम लोग 1634 लोग अभ्यर्थी हैं और 1634 लोगों के बीच में आप समझ सकती हैं कि उनके कितने परिवार जुड़े हुए हैं, सभी प्रभावित हुए हैं। तो ये झारखंड में जब रिजल्ट संशोधित हुआ उस समय जो 1600 अभ्यर्थियों को निकाला गया था उसी से प्रभावित है। संशोधित रिजल्ट से हम लोग प्रभावित हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि अन्याय ना हो। झारखंड में सीएम के रहते हुए जो हम लोगों के गार्जियन हैं उनके सामने ये अन्याय हो रहा है शिक्षा सचिव के द्वारा, तो ये अन्याय हम लोगों के साथ ना हो। हम लोग सभी संशोधित रिजल्ट से प्रभावित अभ्यर्थी हैं और हम लोग 2-2, 3-3 काउंसलिंग होने के बाद, जब मुख्य काउंसलिंग के बाद सीधे नियुक्ति पत्र मिलती है, तो 2 दिन पहले हम लोगों को उस रिजल्ट के माध्यम से, संशोधित रिजल्ट के माध्यम से हटा दिया जाता है। तो आप समझ सकती हैं कि झारखंड में कितना बड़ा तानाशाह हो रहा है। तो मैडम, जब आप लोगों को संशोधित किया गया रिजल्ट, क्या कहकर आप लोगों को हटाया गया रिजल्ट? इसमें मैम 2019 का एक प्रदीप कुमार जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनका हवाला दे करके हटाया गया है। और ये बात सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो नियुक्ति है ये 2013 और 2016 के अनुसार, 2013 में टेट की परीक्षा हुई थी झारखंड में और एक बार 2016 में परीक्षा हुई थी। तो अगर इसके माध्यम से देखा जाए तो वो जो संशोधित रिजल्ट के माध्यम से शिक्षा सचिव हम लोगों को हटाए हैं, वो संशोधित रिजल्ट जो आया है वो 2019 के माध्यम से हटाया गया है। तो ये चीज़ सरासर गलत है। जब 2013 और 2016 में टेट पास किया गया तो उसके बाद 2019 का नियम लगा करके कैसे हटाया जा सकता है? ये कौन सा नियम आ गया बीच में? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि झारखंड में खुलेआम तानाशाह हो रहा है शिक्षा सचिव के माध्यम से। मुख्यमंत्री तो हैं, हमारे गार्जियन हैं, लेकिन उन तक ये बात पहुंचाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आज 1600 अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी सब आए हुए हैं यहाँ पे।
जी हाँ, 1600 अभ्यर्थी आए हुए हैं। सभी लोग प्रभावित, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज अगर आवाज नहीं पहुंचती है, कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे क्या करने वाले हैं? इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे मैम, और जितना हो सके, मतलब कि जितना हम लोग कर सकते हैं इसके लिए गुहार करेंगे। क्योंकि हम लोगों को अपना हक चाहिए, हम लोगों को अपना हक चाहिए। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, झारखंड के हम लोग मूल निवासी हैं, तो हम लोग झारखंड में ही ना अपना हक को मांगेंगे, किसी दूसरी स्टेट में जाके मांगेंगे? कोई देगा हमें? हम अभी यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो ये देखे कि हमारे झारखंड के मूल निवासी है और ये लोग तड़प रहे, बिलक रहे हैं, तो वजह क्या है? वजह तो होना चाहिए ना। हम लोगों को बिना वजह संशोधित रिजल्ट से बाहर किया गया, जो कि हम लोगों ने अपनी पूरी कड़ी मेहनत के साथ मेरिट पे आए हैं। जो जेटेट की मेरिट है उसको ले लिया गया है। हम लोगों को सहायक आचार्य के नियम से ये लिखा हुआ है कि जेटेट एक अर्हता है, बस उसे क्वालिफाई करने वाले ही लोग सहायक आचार्य में बैठेंगे। सहायक आचार्य में बैठेंगे तो उसके नियम के अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब हम 2019 के कोई नियम को लागू करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी किसी खेल का शुरू होने के बाद कोई नियम नहीं चेंज हो सकता, कोई नियम नहीं। तो यहाँ पे चेंज कैसे हो गया? 2 दिन में हम लोगों को नियुक्ति मिलनी थी और वो अंदर रातों भर में फोल्डर वापस लिया गया और हम लोगों को छाड़ दिया गया। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 60% से नीचे वाले को नहीं लिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो कितने घर को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जो भी है अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं और यहाँ आज जमा हुए हैं, तो हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। और हमारी सरकार की अगर कानों तक ये बात पहुँच रही है तो ये सुन ले कि वो इंसाफ करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दुख दर्द अपने परिवार के साथ रो के, ना खा के, बहुत तरह की मुसीबत करके यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ रांची के लोग हैं, पूरे झारखंड के लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं अपने दादा से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की बात को वो माने और हम लोगों का संशोधित रिजल्ट वापस करें। जेएसएससी ने जो रिजल्ट निकाला वो बिल्कुल सही था। उन्होंने सहायक आचार्य के नियम के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट निकाला था और उन्होंने फिर क्या किया फेर बदल किया और हम लोगों को इतना ही किया। इस मैटर पर हाईकोर्ट भी हुआ है, हाईकोर्ट भी हो गया है, बहुत सारे लोग तो हाईकोर्ट भी कर दिए हैं। तो ये हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, वो कुछ भी नहीं है, बस हम लोग अपने हक की मांग रहे हैं। क्योंकि इतने साल बाद 2016 यहाँ है, 2016 के बाद 2025 में जब निकलता है वैकेंसी, 2023 में वैकेंसी निकलती है, एग्जाम होते वैकेंसी कंप्लीट होते 2025 हो गई, तो क्या इतने सालों तक का एज रहेगा? अब हम लोगों तो किसी और भी सरकारी जॉब के लिए नहीं बैठ सकते, हमारा एज भी लैप्स कर रहा है, हमारा एज भी खत्म हो रहा। तो इसको देखते हुए हमारी सरकार कम से कम थोड़ी सी, इतना सा भी जर्रे के बराबर रहम करे और हम लोगों की मांगों को पूरी करे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।